हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रभ पर स्वागत करती हूँ। आज करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो मैं आज करवा रही हूँ टॉपिक वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 2 6 1 9 3। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका आपने क्या बताना है, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको ऑप्शंस गिवन है 3/2, सेकेंड ऑप्शन गिवन है आपको 2/3, थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है 6/9 और डी ऑप्शन आपको गिवन है 2x1। तो आपने ये बताना है कि ये किस मैट्रिक्स का होगा, ऑर्डर इसका क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपके पास। तो इसका आंसर मैं अभी 1-2 मिनट आप इस वीडियो को रोक कर आप मेरे साथ सॉल्व करें। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। तो इसका ऑर्डर कैसे हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रो कितनी है। रो आपके पास क्या है, रो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो आपके पास रो कितनी है, 2। और आपके पास कॉलम कितनी है, 3। कॉलम्स क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम, 1 2 3। तो कॉलम कितनी है आपको, 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होता है, जब भी हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो ये हो जाएगा 2 × 3। तो आंसर इज बी। ठीक है, तो आप ऐसे इसका क्या बता सकते हो, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे कि आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 5 6 और सेकेंड मैट्रिक्स आपको गिवन है 3x 5 - 4। देन आपको गिवन है a प्लस बी आपको गिवन है 4 6 7 2। नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन आपको गिवन है 6, बी ऑप्शन गिवन है आपको 1, सी ऑप्शन गिवन है आपके पास 0, डी ऑप्शन गिवन है आपके पास -1। तो आप वीडियो को पॉज कर इसको क्वेश्चन को क्या है, सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने क्वेश्चन को क्या किया होगा, सॉल्व किया होगा। तो इसकी अप्रोच क्या होगी, आपको a प्लस बी गिवन है और a प्लस बी की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, a प्लस बी फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 3 करोगे आप। ठीक है, 2 + 5 करोगे, 5 + x करोगे और 6 -4। तो आपके पास जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 4 5 + x 7 और 2। इसको आप कंपेयर कर चलोगे, जो आपके पास a प्लस बी गिवन है। ठीक है, a प्लस बी कितना गिवन है आपको, 4 7 6 2। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और राइट हैंड साइड भी आप इक्वल कर दोगे। तो आपके पास 5 + x = क्या आ जाएगा, 6 और 6 = 6 - 5 x = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपकी कौन सी करेक्ट होगी, बी ऑप्शन आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो ऐसे आप क्या है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको मैट्रिक्स गिवन है। थर्ड क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स गिवन है, द मैट्रिक्स 2 4 -8x does not have an inverse if x is equal to। तो आपने क्या है, x की वैल्यू बतानी है। तो a क्या है आपके पास 16, b आपके पास क्या है -16, c आपके पास क्या है 8 और d आपके पास क्या है -6। आप 1 मिनट इस वीडियो को पॉज कर इसका आंसर सॉल्व करें। ओके, तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब आप मेरे साथ ट्राई करना। सबसे पहले हमें ये गिवन है कि ए मैट्रिक्स डज नॉट इनवर्स। ठीक है, अगर इनवर्स नहीं है तो ए क्या होगी आपके पास, सिंगुलर होगी। ए इज क्या होगी आपके पास, सिंगुलर होगी। अगर ए सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा, 0 होगा।
तो 2 4 माइनस 8x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करोगे तो 2x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -60। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -16। -16 आपके पास ऑप्शन कौन सी है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन आप क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको गिवन है कोई मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 2 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है और आपके और क्या गिवन है ए स्क्वायर माइनस के ए आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको ऑप्शंस गिवन है 4, बी ऑप्शन गिवन है -4, सी ऑप्शन गिवन है 8 और डी ऑप्शन आपको गिवन है -8। तो वीडियो को आप पॉज करो और आपने आप ट्राई करने की कोशिश करो। तो ठीक है, मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। अब आप मेरे साथ आंसर मिलाना। सबसे पहले आपको ए गिवन था, अब सबसे पहले हमें क्या है, ए की इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 2 I2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ए इंटू ए करोगे, मतलब 1 2 2 3 और नेक्स्ट भी आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 2 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर कर ऐड करोगे। तो ये हो जाएगा 1 + 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 प्लस ये 1 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 को फिर फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ आप क्या है मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। फिर सेकंड जो आपके पास सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 6। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा, आपके पास बनेगा 5 8 8 13। ये आंसर आपके पास बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, के ए निकालोगे। के ए निकालोगे तो के ए क्या आ जाएगा आपके पास, के के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। I2 आप क्या लोगे 1 0 0 1, क्योंकि वो आइडेंटिटी है। तो इस इन सभी वैल्यूज को आप किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 8 8 13 और साथ में क्या है माइनस के आपके पास आ जाएगा 1 2 2 3 और -1 0 0 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आपके पास आंसर क्या होगा, पहले तो आ जाएगा 5 8 8 13। ये आपको समझाने के लिए मैं इतने स्टेप कर रही हूँ। ये हो जाएगा के और ये क्या हो जाएगा 2 के, ये हो जाएगा 2 के 3 के और ये माइनस वाला उस तरफ चला जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब इनमें से इसको माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास क्या बनेगा 5 - के 8 - 2 के, नेक्स्ट आपके पास बनेगा 8 - 2 के, नेक्स्ट बनेगा 13 - 3 के। इसको आप कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे 1 0 0 1 के साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, किसी भी एक को कंपेयर कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको 5 वाले को फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आंसर बनेगा 5 - के इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4 और के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपके पास। 5th क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू आई एओटा 0 0 एओटा और एओटा की वैल्यू आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर में हमने की थी क्या होती है √-1। ठीक है, देन फाइंड ए की पावर n इज इक्वल टू और आपके पास ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है ए 4 n इज इक्वल टू 4। सी ऑप्शन आपको गिवन है -i 4 n इज इक्वल टू 5
सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है -a4n=6 और डी ऑप्शन आपको गिवन है i4n=8। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की ट्राई करो। ओके, तो आपने क्वेश्चन में सॉल्व किया होगा तो आप मेरे साथ इसको मैच कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि ए आपको गिवन है एओटा 0 0 एओटा। ठीक है, अगर आप एओटा की स्केयर फाइंड आउट करते हो तो आपके पास स्केयर स्केयर क्या आ जाएगी, स्केयर आपके पास क्या आ जाएगी, एओटा 0 0 एओटा को आप मल्टीप्लाई करोगे एओटा 0 0 एओटा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एओटा स्केयर 0 0 एओटा स्केयर। तो आपके पास ये बनेगा और ये आपके पास आंसर किसका आ जाएगा, ए स्क्वायर का ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अगर आपने ए क्यूब फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हो। तो अब आपके पास ब्रैकेट क्या बनेगी, आई क्यूब 0 और यहाँ पर भी आई एओटा का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही आप ए की पावर एन फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एओटा की पावर एन 0 0 एओटा की पावर एन। तो यहाँ से आप क्या है, किसी भी वैल्यू पुट कर सकते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मानकर चलो कि आपको क्या गिवन है, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। अब ऑप्शन में आपको n=4 गिवन है। अगर यहाँ पर 4 करोगे तो a की पावर क्या आ जाएगी 4, बट a नहीं आएगा। ठीक है, 6 पुट कर कर देखोगे। अगर मैं पुट कर कर चल रही हूँ 8 की पावर, n की पावर क्या पुट कर कर चल रही हूँ, 8 पुट कर चल रही हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास i बन जाएगा, i=1 0 1। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस फिफ्थ क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो मैट्रिक्स का गिवन है वो है आपके पास a=0 2 3 2 1 4। ठीक है, ये ऑप्शन गिवन है और साथ में एक मैट्रिक्स और गिवन है 7 6 3 1 4 5 और देन फाइंड करना है आपने, देन 3a-2b=। ठीक है, तो ये भी आप सॉल्व कर कर निकालोगे। ठीक है, आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है मैं वो बता देती हूँ। ऑप्शन आपको गिवन है -14 6 -2 4 5 2। नेक्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है बी, बी ऑप्शन आपको गिवन है 14 -6 -3 -4 -5 -2। ये ऑप्शन आपको गिवन है। नेक्स्ट सी ऑप्शन आपको गिवन है, सी ऑप्शन आपको क्या गिवन है, -14 -6 3 4 -5 2 और लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है डी। तो इस ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड आउट करना है, 3a-2b। आप a वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, b को 2 से मल्टीप्लाई कर कर माइनस कर देना। इस ऑप्शन में से आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है आपके पास। आपको मैट्रिक्स गिवन है, वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही आप इसको करोगे। 5 10 वो क्या है, 2/2 मैट्रिक्स थी, ये क्या है आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है। 3 -2 -4 6 -1 -2 b is a singular, is singular matrix इक्वल टू, और आपको ऑप्शंस गिवन है कि आपके पास ये -3 होगी, बी आपके पास 3 होगा, सी आपके पास 0 होगा और डी फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज कर कर आप ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स गिवन है कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 0 3 -2 -4 6
-1 -2 बी। तो इसका आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे, मैं नीचे से सॉल्व कर रही हूँ, मैं इसको लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो -1 को अगर मैं निकालना है तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दूंगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 60 आ जाएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 आ जाएगा। माइनस ये है और माइनस ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब मैं ये वाली रो छोड़ दूंगी, ये कॉलम छोड़ दूंगी, तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 इंटू 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 6। फिर प्लस क्या आ जाएगा, बी, बी वाला आप रो छोड़ देना, कॉलम छोड़ देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आ जाएगा और +20 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, इज इक्वल टू आपको गिवन है 0। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पर -72 +72 और यहाँ पर 0 भी आ रहा है, इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि जो ऑप्शन डी है वो आ जाएगा कि कोई भी वैल्यू बी की क्या हो सकती है, एनी वैल्यू ऑफ बी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन आप करोगे, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 8th क्वेश्चन है, वहां पर हमें मैट्रिक्स गिवन है। 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको नीचे आपको वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपने ये बताना है कि सभी वैल्यू में से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। आपको ऑप्शन ए गिवन है कि अल्फा आपका 0 होगा, बीटा आपका 1 होगा और अल्फा आपका 1 होगा, बीटा क्या होगा 0। सेकेंड ऑप्शन आपको गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 और अल्फा नॉट इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है सी ऑप्शन, अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1। डी ऑप्शन आपको गिवन है अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शंस आपको गिवन है। ये आपका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन आपको कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, तो आपने ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ठीक है। आपको क्या गिवन है, ए आपको गिवन है, क्या गिवन है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा गिवन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दिस इक्वेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो हमें एक कंडीशन गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है। तो ए स्क्वायर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो ए स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अल्फा बीटा बीटा अल्फा और साथ में फिर आप लोगे अल्फा बीटा बीटा अल्फा। तो इसको जब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो ए स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, नीचे आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। बट हमें कंडीशन क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है जो आपका ए स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या है, आई है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है क्या है आपके पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, नीचे क्या गिवन है 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गिवन है और इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है 1001, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस क्या है इक्वल। यहाँ से अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आप 1 कर रहे हो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जब इसको आप 1 करोगे और सेकेंड बन रहा है आपके पास 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो जब अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे, एक बार अल्फा आपका 0 आ जाएगा और बीटा आपका पास क्या आएगा 1। तो दूसरी ऑप्शन क्या बनेगी आपके पास, बीटा आपके पास 0 बन जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये ऑप्शन देखो आपके पास कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ही ऑप्शन है आपके पास, जो फर्स्ट अल्फा इज इक्वल टू 0 बीटा इज इक्वल टू 1, अगर अल्फा 1 है तो बीटा आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू -1 2 2 -1 और b आपको गिवन है 3 1। नेक्स्ट ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू, तो ये x की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और आपको ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस गिवन है आपको 0 7 और b ऑप्शन आपको गिवन है 1/3 5 7 और सी ऑप्शन गिवन है 1/3 5 7 और लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है 5 7। तो आप ये कैसे सॉल्व करोगे? वीडियो को पॉज कर आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो आओ मेरे साथ आप मैच करें। तो आपको क्या गिवन था, आपको ए और बी गिवन था और ए एक्स इज इक्वल टू बी गिवन था। हमें कंडीशन ए एक्स इज इक्वल टू बी गिवन थी। अगर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो आपको ए इनवर्स बी निकालना आता ही है, क्योंकि आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनवर्स ए का इनवर्स लिख रही हूँ, क्या आएगा 1/3 1 2 2 1। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देना और साथ में बी की वैल्यू पुट कर देना 3 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू में लिख रही हूँ, तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी 1/3 5/7। तो देख लेना ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, ये आपके पास बन रही है सेकेंड बी ऑप्शन। तो आप ऐसे इसको वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ए इनवर्स फाइंड आउट करना मैं मानकर चल रही हूँ कि आपको सभी को आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ए इनवर्स फाइंड करना ही आ रहा है, वो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना आ रहा है। तो ऐसे आपने सभी वैल्यूज को क्या करना है, बिताना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, a इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1, b इज इक्वल टू 1 2 0 1। ठीक है, और आपको गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सच दैट द फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा। ऑप्शंस आपको गिवन है -1, बी आपको गिवन है 1, सी आपको गिवन है 2 और डी आपको गिवन है 4। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, ट्राई करो करने की। ठीक है, ओके, तो हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा 0 1 1, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अल्फा 0 1 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 0 1, ये आएगा। और कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो आपके पास जो वैल्यू है वो इक्वल टू किसके हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 इज इक्वल टू आपके पास बी की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा 1 2 0 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, किसी से भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप कौन सी ऑप्शन टिक करोगे, आप बी ऑप्शन को क्या करोगे, टिक करोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है आपको, p की वैल्यू गिवन है क्या, एओटा 0 माइनस एओटा 0 माइनस एओटा एओटा माइनस एओटा एओटा 0। और आपको क्यू गिवन है, क्यू कितना गिवन है, माइनस एओटा एओटा 0 0 एओटा माइनस एओटा। और आपने क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट p क्यू इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है और साथ में इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास, तो एक होगी -2
2 1 -1 1 -1, ठीक है। और बी आपके पास क्या गिवन होगा, 2 -2 -1 1 -1 1। और सी आपके पास ऑप्शन क्या गिवन होगी, सी ऑप्शन आपके पास गिवन होगी 2 -2 -1 1। और डी ऑप्शन आपके पास क्या गिवन होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वीडियो को पॉज कर ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल है, आपने पी क्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और आपके पास जो ऑप्शन बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, आपके पास बननी चाहिए ये बी ऑप्शन बननी चाहिए। जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है और इसको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, थोड़ी एडवांस लेवल के कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक इज नॉट करेक्ट, आपने कौन सा बताना है कि कोई कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपको आंसर गिवन है ए बी की पावर एओटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपको गिवन है ए बी सी डैश, तो ये है सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक है। सी आपको गिवन है ए प्लस बी, ए हाइफन डी हाइफन, और डी आपको गिवन है लैम्डा ए डैश, तो लैम्डा ए डैश। तो कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए, क्योंकि इसका आंसर क्या आना चाहिए था, बी डैश ए डैश। बी वाला आगे आएगा और ए वाला पीछे आएगा, जब किस फॉर्म में हो, ये मल्टीपल फॉर्म में हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स के देखने को मिल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।